स्टूडेंट्स रन किया है, पूरी फैकल्टी स्टूडेंट्स की सब हम लोग करते हैं, फंडरेजिंग सब कुछ हम लोग करते हैं। ये बताती हूँ ना, जैसे तालीम सबके लिए है, उसके जो पूरी एग्जीक्यूटिव टीम होती है वो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं। सीईओज, सीएमओ, सीएफओ, सीईओज, मैं सीईओ हूँ अपनी तालीम संघ के लिए की, बिया सीओ है और लाइला सीएमओ है। तो हम लोग की अपनी होती है, बट देन ऑब्वियसली हम लोगों को एक सुपरविजन तो चाहिए होता है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है स्कूल में, ठीक है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें रिपोर्ट करना होता है कि बाकी हम लोग सब कुछ हमारे हाथ करता है, एवरीथिंग। कैसे नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं भी देखती हूँ तो ये होता है कि यार लाइक कैसे स्टार्ट करें, तो कैसे उस वक्त फर्स्ट सब कैसे सोचा तालीम सबके लिए? तो प्रोजेक्ट्स पे हमने बात करी, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सर नदीम हमारे डीन है, तो उनका आइडिया ये था कि निक्सर उन्होंने बनाया इसलिए है कि हम लोग इस मुल्क की यूथ है, हमें कुछ करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि पहले टीसीएफ के साथ हम काम कर रहे थे, बट आगे जाके उन्होंने कहा कि अगर व्हाई नॉट हम अपना क्यों नहीं स्टार्ट करते। सो दैट्स हाउ तालीम सबके लिए स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो तालीम हमेशा था, वो फिर आपको बताया। तालीम हमेशा हम लोग का एक्चुअली प्रोजेक्ट है, जैसे कि फिर से तालीम सबके लिए है, तो हम लोगों ने अपने अच्छा पहले तालीम हमेशा था, राइट? नहीं, तालीम सबके लिए था, अंडर प्रोजेक्ट है हमारे, तो ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है तालीम हमेशा। ठीक है, तालीम हमेशा हमारा वो प्रोजेक्ट है जो हमारे स्कूल के जैनिटर्स हैं, जैनिटोरियल स्टाफ है, जो फैकल्टी है हमारे स्कूल की, जिनको नहीं पढ़ना लिखना आता, हम लोग उनको पढ़ाते हैं। अच्छा। तो जैसे कॉलेज टाइमिंग्स के बाद 5 बजे के बाद वो लोग सब फारिग हो जाते हैं, उसके बाद उनको बहुत इश्यूज तो ऑब्वियसली होते हैं कि कि अब हम थक गए हैं, अब हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमने उनके लिए मैंडेटरी बना दिया। हमने कहा कि ये आपकी जॉब का पार्ट है, आपको पढ़ना है, 5 to 7 आपको क्लास अटेंड करनी है। और लाइक तुम लोग वहीं पर होते हो? हम लोग वहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी हम से हमारी क्लास होते हैं, देन यू 3 बजे हम लोग फारिग होते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे फिर 5 बजे से हम उनकी क्लास। कितनी अच्छी बात है कि आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि जी हमारा टाइम है, हम थक गए। हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये छोटी कोशिशें होती हैं, इसकी वजह से जो है बड़ा इम्पैक्ट आता है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि नहीं, और इनके एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे जब हमारे एग्जाम्स होंगे दे विल आल्सो गेट अ सर्टिफिकेट। अच्छा। और वो मार्केट में जो है इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया वो, लेकिन जैसे सीआई सर्टिफिकेट होता है वैसे ही हम लोग तालीम हमेशा बोर्ड सर्टिफिकेट शुरू करने की उसमें है, प्रोसेस में है, हो जाएगी। लेकिन अब हम ये तो नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑब्वियसली नहीं करा सकते, लेकिन एक हम लोग लेवल सेट कर रहे हैं कि जब वो कहीं और जाए तो वो दिखा सके कि ये हमारी क्वालिफिकेशन है, हमने इतना पढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग बेसिकली तालीम हमेशा हम लोग आईटी पढ़ाते हैं, जनरल पढ़ाते हैं, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, लाइक इतना ही बहुत है। अगर नहीं बहुत आ रहा है तो यही बहुत है कि उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना आ जाए, उनको ये पता लग जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब आप सोचें कि अगर आपका एक गार्ड है, वो आपके गेट को, जैसे गेट पे खड़ा होता है, अब उसी गार्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना आता है, उसी गार्ड को स्लाइड शोज बनाने आते हैं, सेव करना आता है। लेकिन इंशाल्लाह अगले 10 सालों में हम ये कहेंगे कि हर एक को ये सब चीज आती है। इंशाल्लाह ये चीज हम इतनी कॉमन कर देंगे कि ये बच्चे को आती है। और ये है कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हक तो हर इंसान का है इल्म हासिल करने का, और हमारे मजहब में भी इतनी उसके बारे में बोली जाती है कि इल्म को मतलब आगे बढ़ाओ। अब आप सोचें कि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा हमारी इलिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है, और एजुकेशन ही आपकी जो है बैकबोन होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप वो ही नहीं आपको होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और हमें कई बार बोला गया है कि अच्छा इतना छोटा एनजीओ है, क्या कर पाएगा? बहुत बोला जाता है, इसी पॉइंट पे आ रही थी कि कहा जाता है कि तुम लोग बच्चे लोग क्या कर रहे हो यार, हम कुछ नहीं कर सकते तो तुम लोग क्या करोगे? एग्जैक्टली यही हमें बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं। अगर हम लोग इस सोच से चलेंगे, अगर हम इस सोच से चलेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं करेगा ना। हम लोग, मैं अपने कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट देना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, फैमिली की बहुत सपोर्ट होती है, पेरेंट्स हम लोग को सपोर्ट करते हैं, टीचर्स हमें सपोर्ट, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। हम सुबह 7 बजे घर से निकले होते हैं, बहुत खाते हैं, सुबह वो सब सुन रहे होते हैं कि सुबह 7 बजे से रात को 7-8 बजे तक तुम कॉलेज में हो, और ये क्या तरीका है। लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, आएगा कि उनको प्राउड फील होगा, उन्हें पता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जब जाहिर है लाइक हम जब आप इस क्लास में जाते हैं, उनको जाकर के जब पढ़ाते हो कि जो बेगर्स हैं और जिस तरह के, तो कभी ऐसा होता है कि
वो लोग किस तरह का बिहेव करते हो या किस तरह तो कभी गुस्सा आता हो या कभी उन लोगों ने नहीं समझा हो? ये समर्स में हुआ था मेरा बिल्कुल बहुत, क्योंकि लोग भागते भी हैं जरा ना। स्कूल में जो हमारे साथ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के फिर बच्चे थोड़े बहुत शैतान होते हैं और छोटे बच्चे थे स्पेशली, और हम भी इतने वो नहीं थे हमारे। तो जब हम लोग बहुत शैतान बच्चे थे, हर जगह भाग रहे होते थे। और मुझे याद है लाइला के खिड़की गिर गई थी, खिड़की गिर गई थी, मैं पढ़ा रही थी और पूरी खिड़की फर्स्ट डे था मेरा समर स्कूल में और खिड़की मैं अच्छा लाइला ठीक है मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हो कि अभी हम सही होगा। बहुत शैतान बच्चे, उनको संभालना मुश्किल। नहीं, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बच्चे पढ़ाई से भी भाग रहे होते हैं ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ ना। हाँ, वो लोग नहीं पढ़ने का शौक, लेकिन अब हम पूरी कोशिश करते हैं। वो आते हैं इतना वो कहते हैं कि आप लोग तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हमें उर्दू में करना है, ये करना है। और जैसे कुछ जैनिटर्स हैं जो पढ़े हुए हैं थोड़ा क्लास 5 तक, लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, तो हम लोगों ने उनके लिए डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं। अब हमने की कन्वीनियंस के लिए हर चीज की है हमने कि आप आए, आप जो कहेंगे हम आपको। और जो उनके खुद के पसंदीदा टीचर्स भी होते हैं ना कि सब पढ़ना है तो हम उनको बोलते हैं कि तुम पढ़ाओ जाके वो पढ़ लें। वो बहुत सेंसिटिव है, पता है। उनको पहले लगता था कि हम लोग आएंगे, हम लोग सीरियसली नहीं पढ़ाएंगे शायद उन्हें, और उनको लगा था हम ऐसे ही उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसे हम लोग उनको ना सीरियसली नहीं ले रहे हम अपना प्रोजेक्ट। लेकिन फिर हमने उनको कहा कि नहीं, वही बात होती है ना, वही तालीम की कमी। आई मीन वो यही हमारे जो घर में जो मेड्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें हमारे साथ ब्लफ कर जाते हैं, तो वो यही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि वही इनको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा होता है। कम्युनिकेशन एक होता है और एक होता है कि ट्रस्ट इशू, बिकॉज अब अपनी पूरी जिंदगी वो यूज टू होते हैं कि वो अपने बलबूते पे हर चीज करें, इजी तो मतलब काम के हिसाब से हाँ, लेकिन वो होता है कि अच्छा एजुकेशन के बगैर हम आगे इतनी जिंदगी हमने गुजार ली तो आगे क्यों चाहिए, तो हमें वो उनकी सोच बदलनी। जैसे ब्लू स्काई में आप सोचे कि ये तो फिर भी जैनिटर्स हैं, छोटे बच्चे, आप 8-9 साल के बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि आप मिस आप हमें पढ़ा तो रही हैं, आगे जाके हम क्या करेंगे। तो फिर अब मैं उनको समझाती हूँ कि जैसे हमारा ब्लू स्काई का थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है। जैसे ये बच्चे, क्योंकि देखें आप ये फ्रूट बेचने वाले के ऐसे मोस्टली बच्चे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि डिस्काउंट्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब ठीक है, वो चीजें मतलब उनके ट्रस्ट की जो चीजें होती है ना, हम उनको उसी तरह नॉट ओनली तालीम ABC 1 2 3 नहीं होती है ना, तालीम तो हर किस्म की तालीम होती है। फिर चाहे वो आप अच्छी बातें कर लो उन लोगों से, जैसे अभी हमारे से हम लोग खुद और प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी समर स्कूल में सोचा है कि हम लोग फ्लड रिलीफ के लिए प्रेडिक्टेड है नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए पाकिस्तान में, हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमने सोचा था आप लोग वहाँ के रूरल एरिया में हम लोग जाएंगे, हमारी टीम जाएंगे। मुझे बता दो कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब तक, ये सवाल भी सारी आपकी जो बातें हैं कि आप लोग किसको फोकस कर रहे हो, इसमें आ जाएगा। तालीम हमेशा एक्सटेंड होगा, ब्लू स्काई हमारा जो है हम लोग डिफरेंट जगहों में, और अभी तो हम कराची एरिया में है ब्लू स्काई, बट आगे जाके विल ट्राई कि हम लोग जो है गाँव विलेजेस वगैरह में जाए, और फिर आउट इंटीरियर में तो जरूर, इंटीरियर में बहुत जरूरत है। जैसे अभी फ्लड अवेयरनेस के हम लोग कह रही थी मैं, तो फ्लड अवेयरनेस में हम लोग बेसिकली पढ़ाई नहीं होगी, उसमें हम लोग फ्लड के प्रिकॉशंस बताएंगे, हम लोग उनको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ये उनको बताने की जरूरत है। जैसे हमने अभी तक ज्योग्राफी या जो भी आप पढ़े हमारी हिस्ट्री में कितना लिखा होता है कि फार्मर्स अपनी लैंड को नहीं बचा पाए क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं, तालीम नहीं थी, नहीं था कि उनको करना क्या है। अब हम उनको बताएंगे, देखिए आप ये उनके अंदर अवेयरनेस, यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमें इसी तरह के शोज या इसी तरह की चीजें करनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि वो अपना, अगर जैसे हम बाहर मुल्कों में देखते हैं तो वहाँ पे पहले से ही बताना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, आप अपने आप को इस तरह से सेव करिए या आप इस जगह को छोड़ दें। हमारे यहाँ 1 हफ्ते पहले बताया जा रहा होता है, तो उस वक्त अच्छा फिर उसमें हम देखते हैं कि ये लोग इतने रिजिड होते हैं कि ये लोग अपनी जगहें नहीं छोड़ते, तो फिर कहीं ना कहीं जगह ही नहीं होती कहीं जाने की, वो खुद कहते हैं हम क्या करें। अब कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मुश्किल है, उस मुश्किल को कैसे सॉल्व करोगे फिर? एक्चुअली हमारे कंट्री के लोगों के साथ, मेरा जो ख्याल है हमारे मुल्क के लोगों के साथ ये है, उनको अपने घर, अपनी जिस जगह, गांव और बहुत उनको लगाव बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना जान से बढ़कर वो नहीं जाना चाहते अपनी जगह को छोड़ के। और ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सी बात है, अगर हमें भी कोई कहेगा कि अपना घर छोड़ के कहीं चले जाओ तो हम नहीं जाएंगे। और उधर के भी लोगों को ये नहीं कहना हम लोग कि आप यहाँ से चले जाइए, उनको हमें ये समझाना है कि आपकी बेहतरी के लिए क्या है। बहुत उनको
बहुत केयरफुली उनको टैकल करना होगा। उनको बड़े मसला ये होता है कि वो सोचते हैं कि आप कराची वाले हैं। ये वही बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं अगर हमारी मेड्स को या इनको किसी को मसला हो जाता है जो हमारे काम कर रहे हैं, बाजी आपको क्या पता, आप तो बड़े लोग हैं, उस वक्त लगता है कि ठप से कोई एकदम से बात आई है, तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बुरा लगता है। I mean, I am from a village, मुझे पता है, मैं उनको समझाती हूँ कि मुझे पता है आपकी क्या प्रॉब्लम, हमें समझ आ रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। समझते हैं कि हम उनके साथ कुछ चीट कर रहे हैं ना। अभी ऐसे समझते हैं उनके भी वो लोग भी सही है, देखो ये उनकी गलती नहीं है ये, क्योंकि उनकी I mean ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया हम लोगों ने, हम ही लोगों ने उनके साथ गलत किया है ना, इसलिए हम लोगों की क्लास डिफरेंस बहुत है, ये हमें ब्रेक करना है, ये हमारा मेन एम है। इस एनजीओ का मकसद है कि एजुकेशन सबका, सिर्फ अमीर लोगों का नहीं होता एजुकेशन, सबका राइट है, सबका हक है। और अगर हम लोग की अगर कोई और नहीं दे पाएगा तो हम देंगे, क्योंकि ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हम इस यूथ है। अच्छा, तो किस तरह से आप लोग के फंड्स किस तरह से आते हैं? ज़ाहिर है इस पे कॉस्ट तो आती होगी ना। फंड्स हम लोग डोनेशंस होते हैं, या फिर हम लोग खुद फंड रेजिंग इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं खुद ही। फिर वहाँ पे हम लोग लाइक इन्विटेशंस देते हैं सबको कि आप लोग आए, और वो सारे इवेंट्स भी सारे हम लोग खुद हैंडल करते हैं, एक चीज हम लोग करते हैं पूरा इवेंट। कि जो भाई मैंने बताया कि हम लोग की एंटिटीज हैं डिफरेंट, हम लोग के पास हर एंटिटी है, निक्सर प्रोडक्शन, निक्सर लॉजिस्टिक्स, निक्सर कुलिनरी, निक्सर हॉस्पिटल, निक्सर सबका अलग अलग एम है, सबके अलग अलग एम है। जैसे हम लोग की तालीम एग्जीक्यूटिव टीम में हम है, वैसे दूसरी एंटिटीज की एग्जीक्यूटिव टीम में और लोग हैं। ठीक है, तो फिर एक आप लोगों के पास डोनर्स भी हैं और इजीली डोनर्स में कभी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत। सबसे डिफिकल्ट काम हमारे डीन ने हमें कहा था कि बाय द एंड ऑफ द डे सबसे मुश्किल काम होता है सीएमओ का। तो ये बहुत हुआ इंस्टेंस, जैसे मैं कहीं स्पॉन्सरशिप के लिए कहीं जा रही हूँ, तो वो लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप लोग एक एनजीओ हो, लेकिन आप सब मतलब स्टूडेंट रन हो, तो आप लोग को क्या करोगे, आप लोग को अपना ही पढ़ना होता है। तो हम बोलते हैं कि अगर छोटा स्टेप हमें लेना है, अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? क्योंकि अगर हम इसी सोच से चलते रहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो इस मुल्क का कुछ भी नहीं। यही तो बात है कि हम लोग यही सोचते हैं चेंज करनी है। जो है ना, बहुत एक्चुअली नेगेटिविटी इतनी फैल गई है कि इस मुल्क का कुछ नहीं होगा, कि हम बोलते हैं क्यों नहीं होगा। कायद का पाकिस्तान अभी भी बन सकता है, कोशिश तो होनी है ना। इस तरह के लोग हैं, हम लोग गिव अप कर देंगे तो फिर क्या होगा? हमारी टीचर है, हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर है, वो हर क्लास में हमें बताती हैं कि कायद का पाकिस्तान है और कायद का पाकिस्तान यही है, इसको बनाओ। एंड वो हमेशा हमें बोलती हैं कि ये तुम लोग की ड्यूटी है। और अभी भी जैसे वो यहाँ पे हमें पढ़ा रही है, तो इसलिए पढ़ा रही है कि अगर मेरे उनके 300 बच्चे सोचें क्लास में, मतलब उनकी पूरे ऑल टुगेदर, उसके बावजूद तो कहती हैं अगर एक बंदा भी इस क्लास में पक्का पाकिस्तानी बन गया, तो उनकी अचीवमेंट है ना। जैसे मैं भी अपने शो पे हमेशा बात बोलती हूँ कि मैं भी पॉजिटिविटी की तरफ बहुत फोकस रखती हूँ कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए ऐसा। और मैं भी हमेशा कहती हूँ कि यार अगर कोई इतने लोग अगर शो देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक ने भी इस बात को समझ लिया और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो समझे वो मेरी अचीवमेंट है। यार कोई एक तो सही हुआ, मेरी सोच पे चला कि नहीं, हमें जो भी मसला ये आ जाता है कि जी पाकिस्तान में लाइट का प्रॉब्लम है, तो ये महंगाई है, देखो ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम ये है तो है, खाना नहीं है तो नहीं है, अब इसका सॉल्यूशन हमने हाथ पे हाथ धर के ये हम टॉक शोज देख करके हम सिर्फ हमने बुराइयों को फोकस कर दिया। कि ये भाई उसकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। अब गवर्नमेंट को टोकना छोड़ो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहले बदलो। मतलब ये मुल्क हमारा भी तो है, सिर्फ गवर्नमेंट। हमारे की ब्रेकिंग न्यूज़ आती है ना न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, तो आप जैसे लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ में आना चाहिए कि देखें जब आप लोगों की कोई अचीवमेंट होती है, हमें नहीं पता चला कि जब आप लोगों ने किसी स्कूल में जाकर के पढ़ाया और इस तरह की ये होती हैं अचीवमेंट्स। ये नहीं होती कि जी उसने इसको मार दिया तो जी वो दिखाए चले जा रहे हैं। ये है नेगेटिविटी। हम लोग को इस बात से इनसेंसिटिव हो गए। अगर आपके न्यूज़ में आता है कि भाई 50 लोग, 2 दिन पहले मेरे पास साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हमने मीडिया इन्फ्लुएंस के ऊपर बात
बात की तो हमने एग्जैक्टली ये बात की कि देखो अब अगर रेड पट्टी के ऊपर ये चल रहा होता है कि एक आदमी मरा है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक आदमी की बर्बाद हो गई। अच्छा अगर किसी का रेप केस हुआ है तो उसको आप दिखाए चले जा रहे हैं, इससे कोई फायदा क्या मिलेगा? लेकिन आप सोचिए अगर एक आदमी 100 लोगों में से आपने एक आदमी को पढ़ाया, अब आप सोचेंगे आप स्ट्रीट बेगर, एक उसको आपने एजुकेशन दिया और वो आगे जाके क्या से क्या। कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग पढ़ा रहे हो इसी तरह के स्ट्रीट्स के जो बच्चे हैं इनको बैठ के पढ़ा रहे हो, कोई